हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्यूचर ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसके दिए हुए ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहता है और कुछ लीगल रिसोर्सेज को यूज़ करके फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट के दिए हुए स्टेटस क्यू ऑर्डर को ब्रीच आउट करना चाहता है। यानी फ्यूचर ग्रुप सीधे सीधे चाहता है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के दिए हुए स्टेटस क्यू ऑर्डर को इग्नोर करे और इग्नोर करने के साथ साथ जल्दी से जल्दी इस डील को एनसीएलटी से अप्रूवल पा जाए ताकि ये डील पूरी तरीके से कराई जा सके। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी अभी आज यानी वेनेसडे के दिन यही हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को इग्नोर करते हुए इन्होंने नया स्टेप लेने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं क्या हुआ आज। तो जैसा कि पता है कि आपको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग भी बोलते हैं, एनएससी बीएससी, इन सभी से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद इस डील को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास फ्यूचर ग्रुप को कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना था, अप्रोच करना था, और वो पूरी तरीके से कर भी रहा था कि यहाँ पे अमेज़न फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में इस डील को रोकने के लिए पिटीशन फाइल करता है, अलग अलग पॉइंट्स को डिमांड करते हुए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से मिले हुए इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर को अप्लाई करवाना चाहता है, इनको जेल में डलवाना चाहता था और स्टेटस क्यू मेंटेन करवाना चाहता था ताकि किसी भी तरीके का कोई नया स्टेप न लिया जा सके मीनवाइल। लेकिन यहाँ पे इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो जस्टिस JR मिधा, इन्होंने स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ फ्यूचर ग्रुप को ही दिया बल्कि जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि एनएससी बीएससी सेबी हो गया आपका, इनको भी दिया कि किसी भी तरीके की इस डील में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई नया ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं कर दिया जाता दिल्ली हाई कोर्ट में इस डील के ऊपर, राइट। लेकिन इसी से ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरमीडिएटरी सेटलमेंट का प्रपोजल रखा था इन दोनों कंपनीज को लेकर के, फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके जिससे दोनों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जस्टिस JR मिधा का कहना है कि अमेज़न ने इनकी कंपनी फ्यूचर कूपन लिमिटेड में पैसे लगा रखे हैं तो उनका हक बनता है और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इस बात को लेकर के दोनों पार्टीज यानी फ्यूचर और अमेज़न के कंसेंट की ज़रूरत थी। अगर उनके बीच में सेटलमेंट को लेकर के सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो कंटिन्यूएशन में रहेगी हियरिंग। 4 दिन तक लगातार हियरिंग चली है। आज वेनेसडे के दिन 3 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया गया था स्टेटस क्यू मेंटेन करके रखने का बाकी अथॉरिटीज़ को, फ्यूचर ग्रुप को भी। लेकिन किशोर बियानी जी इस दिए हुए ऑर्डर को इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि ये लीगल रिसोर्सेज को यूज़ करके इस डील को हर हाल में एनसीएलटी से अप्रूव करवाएंगे ताकि इस डील को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा सके। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर वो इस डील को नहीं हो पाते हुए देखता है तो उस केस में वो कोलैप्स कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एनसीएलटी जो है अप्रूव करेगा। हालांकि एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, बीच में जब अमेज़न जो है जब बार बार जो है प्रेशराइज कर रहा था दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर कि वो इंटरिम इंजंक्शन एक इंटरिम ऑर्डर पेश करे ताकि इस डील को कोई फर्दरेंस ना हो, तो उसने कहा था कि अगर कोई एनसीएलटी हो चाहे कोई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल हो, अगर वो किसी भी तरीके का मीनवाइल अगर ऑर्डर दे भी देती है तो उस ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है।
तो देखना बनता है कि यहाँ पे स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, और इस बीच में फ्यूचर ग्रुप अगर अगर उसको एनसीएलटी से अप्रूवल मिल भी जाता है तो क्या उसको दिल्ली हाई कोर्ट कैंसिल करेगा, क्योंकि उसने कहा तो है कि वो कैंसिल कर सकता है। तो इस बीच में एनसीएलटी को अप्रोच करना क्या फ्यूचर ग्रुप के लिए मीनिंगफुल है, सिग्निफिकेंट है, अब ये समय बताएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बस अपडेट करने के लिए मैंने सोचा कि ये बताना ज़रूरी है, और बीच में और भी कुछ अगर इंटरमीडिएटरी स्टेप्स निकलते हैं, कुछ और भी बातचीत होती है, तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आपके कंटेंट अपडेटेड लगा, इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम हियर, प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू एनकरेज दिस वीडियो, राइट। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए पीछे की चीज़ों को इंटरलिंक मुझे करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को बीच से नहीं समझ में आता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Last thing, I would like to request to everybody, if you are interested to open Demat or trading account, if in case you are new or anybody who is in your contact and new, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्स बटन and press the bell icon to get notified for each videos. See you next time. Take care.